सुखन सूफियाना हुनर का खजाना, अजानों से भजनों का रिश्ता पुराना, ये पीरों फकीरों का है आस्ताना, यहाँ मुस्कुराती है कुदरत भी आकर, है कश्मीर धरती पे जन्नत का मंजर। मगर कुछ दिनों से परेशान है ये, सियासी निगाहों से हैरान है ये, पहाड़ों में रहने लगी है उदासी, चिनारों के पत्तों में है बदहवासी, न केसर में केसर की खुशबू रही है, न झीलों में रौनक बची है जरा सी, मगर दिल अभी भी यही कह रहा है कश्मीर धरती पे जन्नत का मंजर, है कश्मीर धरती पे जन्नत का मंजर। यह कविता लिखी है आलोक श्रीवास्तव जी ने और इसको आवाज दी है हम सबके दिलों में राज करने वाले जगजीत सिंह जी ने। लेकिन आज मैं इसका जिक्र क्यों कर रहा? दरअसल पिछले साल अगस्त में पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर राज्य में अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को समाप्त करने के बाद सबसे महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के जमीन मालिकाना अधिकार में बदलाव किया है, जिसके अनुसार देश भर में अब कोई भी राज्य में जमीन खरीद सकता है। अगर हम फेसबुक और व्हाट्सएप की दुनिया से बाहर आकर समझने की बात करें तो चिंताएं बहुत हैं। दरअसल आज़ादी के पहले राजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा की बात कही थी, इसलिए क्योंकि उनका मानना था कि जम्मू कश्मीर में लगभग 18% ही रेजिडेंशियल एरिया है, मतलब 18% ही रहने वाला जगह है, ज़मीन है। फिर अगर इसमें भी बाहर से कोई आकर रहेगा फिर वहाँ की संस्कृति व सभ्यता खत्म होने की आशंका है। कश्मीर शुरू से ही पर्यटन के बल पर ही चलता आया है। अगर वहाँ बड़े व्यापारी आते हैं, इंडस्ट्री लगाते हैं तो बेशक पर्यावरण को नुकसान होगा, जिससे वहाँ के पर्यटन पर भी काफ़ी असर पड़ेगा। अब वहाँ ज़मीन देने की छूट मिली है, इस पर आप सही ढंग से सोचिए। जम्मू कश्मीर के लोगों से मेरी बात हुई तो उनका कहना है कि मौजूदा समय में कश्मीर में बड़े तादाद में यूपी बिहार के लोग आकर काम कर रहे हैं, जिनकी संख्या 5 अगस्त से लगातार कम हुई है। 5 अगस्त 2019 से, जब 370 धारा हटाई गई थी। उनका कहना है कि मिर्ज़ापुर, कानपुर, बेगूसराय, मधुबनी से लोग यहाँ आकर काम करते हैं। वो यहाँ आकर ज़मीन नहीं खरीदेंगे, ज़मीन बड़े व्यापारियों के हाथ में जाएगी, जिससे हमारे प्रदेश की खूबसूरती और यहाँ के वातावरण पर असर पड़ेगा। इस पर वहाँ पर मौजूद पार्टियों ने कहा है कि एकीकरण, विकास और सुरक्षा के नाम पर जमीनों की दिन दहाड़े लूट है। ये तो कहा पार्टियों ने, लेकिन लोगों का क्या कहना है? लोगों ने साफ कहा है लेह में कोई फैक्ट्री लगाने नहीं जाएगा क्योंकि वो ऊपरी जगह है। कश्मीर में हालात ऐसे हैं कि वहाँ कोई व्यापारी जल्दी निवेश की नहीं सोच सकता, क्योंकि कश्मीर ने ऐसे कई मौके देखे जब 6 से 8 महीने के लिए वहाँ सब बंद रहा था। रही बात जम्मू की, तो वहाँ लोगों का कहना है कि इस कानून से जम्मू पर असर पड़ने वाला है। वेव, अडानी, अंबानी जैसे बड़े व्यापारी यहाँ आकर हमसे हमारी संपत्ति छीनने की कोशिश करने लगेंगे, यह जम्मू के लोगों ने कहा। हालांकि जम्मू और कश्मीर ही ऐसा नहीं है जहाँ आप ज़मीन नहीं खरीद सकते, बल्कि भारत में कई और राज्य हैं जहाँ पर ऐसे कानून बनाए गए हैं। ना ही सिर्फ ज़मीन को लेकर, बल्कि कई राज्यों में नौकरी के प्रावधान में भी राज्यों के लोगों को पहली वरीयता देने की बात की गई है। हाल ही में हरियाणा में यह बात कही गई थी, जहां भाजपा की ही सरकार है। अब हम बात करते हैं पहले प्रदेश की, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में भी बाहरी लोगों को जमीन खरीदने की मनाही है। भू राजस्व अधिनियम 1972 की धारा 118 के तहत हिमाचल प्रदेश में बाहरी और गैर किसान जमीन नहीं खरीद सकते। इसी नियम के तहत कुछ मामलों में गैर किसानों को आवासीय सुविधा के लिए जमीन मिल सकती है, लेकिन वो प्रावधान अलग है। लेकिन इसके लिए पहले उन्हें औपचारिकताएं पूरी करने के बाद सरकार से अनुमति लेनी होगी। पिछले दिनों हिमाचल प्रदेश सरकार ने धारा 118 के तहत ही कुछ गैर हिमाचली अधिकारियों और कर्मचारियों के बच्चों को जमीन में खरीद देने की अनुमति दी थी, लेकिन विवाद होने के बाद इसे वापस ले लिया गया। वहीं दूसरा प्रदेश है उत्तराखंड। उत्तराखंड में भी बाहरी लोगों के ज़मीन खरीदने पर रोक है। राज्य सरकार ने उत्तराखंड जमींदारी उन्मूलन अधिनियम की धारा 154 के मुताबिक 12 सितंबर 2003 तक जिन लोगों के पास राज्य में ज़मीन है वो
12.5 एकड़ मतलब 12.5 एकड़ ज़मीन ही खरीद सकते हैं। लेकिन जिनके पास ज़मीन नहीं है 2003 के पहले, वो इस तारीख के बाद सिर्फ 250 वर्ग मीटर से ज़्यादा ज़मीन नहीं खरीद सकते। इस अधिनियम के ज़रिए बिल्डर के हाथों में ज़मीन जाने से रोका गया है, इसलिए ये सब किया गया था सरकार की तरफ से। तो इससे साफ है कि जम्मू कश्मीर के लोगों में एक असंतोष की मात्रा सामने आएगी। लेकिन उससे बचने के लिए केंद्र सरकार को वहाँ की आवाम को बताया जाना चाहिए कि पहला ये कि अगर इंडस्ट्री लगती है तो पर्यावरण के लिए क्या ठोस कदम उठाए जाएंगे सरकार के तरफ से। दूसरा ये कि व्यापार शुरू होगा तो उसमें जम्मू कश्मीर के नागरिकों का कितना अधिकार होगा। मेरा मतलब नौकरी में उन्हें कितनी प्रायोरिटी दी जाएगी, कितनी वरीयता दी जाएगी, जैसा बाकी प्रदेशों में कहा गया है, हरियाणा में भी कहा गया है। और तीसरा और आखिरी ये कि क्या उनके पास ऐसे कोई प्लान है जिसके अनुसार वहाँ का जो पर्यावरण है, वहाँ की संस्कृति को नुकसान ना पहुँचे। देखते रहिए द भारत पोस्ट। आप भी कमेंट में अपना मत रख सकते हैं और सवाल भी हमसे पूछ सकते हैं, जिसका जवाब हम अपने अगले वीडियो में आपको देंगे। नमस्कार।